नमस्ते दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। यह कहानी है नई माँ का ससुराल। शादी के दिन जब सीमा की विदाई हो रही थी, तो उसकी माँ की आंखों से आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। माँ बार बार सीमा का माथा चूमती, उसके बालों को सहलाती और बस इतना ही कहती, बेटा सब सह लेना पर अपना आत्मसम्मान मत खोना। सीमा मुस्कुरा देती, लेकिन उसके भीतर कहीं डर था, नए घर का, नए लोगों का और उस अनजाने भविष्य का। सीमा पढ़ी लिखी, संवेदनशील और सपनों से भरी लड़की थी। उसने हमेशा सोचा था कि शादी के बाद जीवन नया रंग लाएगा, पर विदाई की उस चुप्पी में जैसे किसी अनकहे डर ने उसके कदम थाम लिए थे। ससुराल की पहली सुबह सीमा के लिए अजीब थी। नया कमरा, नए चेहरा, हर और नए अनकहे नियम। सास ने सुबह सुबह ही आवाज दी, बहू उठो, घर में देर तक सोने की आदत नहीं। सीमा ने जल्दी से साड़ी ठीक की और रसोई में पहुंच गई। किसी ने नहीं पूछा कि उसे चाय पीनी है या नहीं। काम अपने आप उसकी जिम्मेदारी बन गया। सास की नजरें हर वक्त उस पर थी। कैसे चलती है, कैसे बोलती है, कितना नमक डालती है। ससुर कम बोलते थे, लेकिन उसकी खामोशी में भी एक दबाव था। ननद हर बात में ताना मार देती, हमारे यहाँ ऐसे नहीं होता। सीमा सब सुनती, चुप रहती और मन में सोचती शायद समय के साथ सब ठीक हो जाएगा। शादी से पहले अमित बहुत समझदार लगता था, बातें करता, हंसता, सपने दिखाता, लेकिन ससुराल में आते ही उसका चेहरा बदल गया। वह कहता, माँ बाप की बात मानो, झगड़ा मत करो। सीमा कुछ कहना चाहती, पर उसकी बातें वहीं दब जाती। रात को वो थकी होती, पर अमित को सिर्फ घर की शिकायतें याद रहती। माँ कह रही थी कि तुम ठीक से काम नहीं करती। सीमा का मन टूटने लगा। उसे समझ नहीं आता कि वह अपनी बात किससे कहे। कुछ महीनों बाद जब सीमा को पता चला कि वह माँ बनने वाली है, तो उसकी आंखों में डर और खुशी दोनों थे। उसने सोचा अब शायद उसका व्यवहार बदलेगा। खबर सुनकर सास ने बस इतना कहा, अब और ध्यान रखना पड़ेगा, काम में ढील मत देना। किसी ने यह नहीं पूछा कि वो कैसा महसूस कर रही है। उल्टा काम बढ़ गया, अब तो घर में बच्चा आने वाला है, सब सही होना चाहिए। सीमा की तबीयत बिगड़ने लगी, चक्कर आते, थकान रहती, पर आराम की इजाज़त नहीं थी। दिन दिन सीमा कमज़ोर होती जा रही थी। सास के ताने तेज हो गए। हमारे जमाने में औरतें खेतों में काम करती थी, तब भी बच्चे को पैदा होते थे। ननद कहती, ड्रामा मत करो। सीमा रात में चुपचाप रोती। माँ को फोन करने का मन होता, पर वो परेशान नहीं करना चाहती थी। एक दिन रसोई में उसे चक्कर आया और वह गिर पड़ी। किसी ने नहीं सहारा दिया, बस यही कहा, ध्यान क्यों नहीं रखती। सीमा को अपना मायका बहुत याद आने लगा। वहाँ माँ उसके सिर पर हाथ रखती, बिना बोले सब समझ जाती। एक दिन जब उसने माँ को फोन किया, तो माँ ने उसकी आवाज़ सुनकर ही सब समझ लिया। बोली, बेटा अगर बहुत ज़्यादा हो जाए तो घर आ जाना। लेकिन सीमा जानती थी कि समाज क्या कहेगा। बहू मायके भाग गई। वह चुपचाप सब सहती रही। प्रसव का समय आया, सीमा को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन वहाँ भी सास का व्यवहार नहीं बदला। डॉक्टर ने आराम की सलाह दी, पर सास बोली, इतना नाटक मत करो। लंबी पीड़ा के बाद सीमा ने एक प्यारी सी बेटी को जन्म दिया। बच्ची को देखते ही सीमा की आंखों में आंसू आ गए, दर्द के नहीं, माँ बनने की खुशी के आंसू। घर लौटने के बाद सीमा को लगा अब शायद उसे थोड़ा सहारा मिलेगा, पर उल्टा जिम्मेदारियां और बढ़ गई। लड़की हुई है, यह बात उसके कानों में गूंजता रहता। रात रात भर जाग कर बच्ची को संभालना, सुबह घर का काम, सब कुछ उसी को करना पड़ता। अगर बच्ची रो दे तो दोस्त सीमा का, दूध ठीक नहीं देती। सीमा अब अंदर से टूटने लगी थी। उसके चेहरे की मुस्कान गायब हो चुकी थी। एक दिन उसने अमित से कहा,
मुझे बहुत तकलीफ होती है। अमित ने जवाब दिया, सब घरों में ऐसा ही होता है। यह सुनकर सीमा का दिल बैठ गया। एक दिन पड़ोस की एक बुजुर्ग महिला सीमा के पास आई। उसने सीमा की हालात देखी और प्यार से कहा, बेटी, माँ बनना आसान नहीं होता है। अपनी सेहत का ध्यान रखो। पहली बार किसी ने उसकी बात सुनी थी। सीमा की आंखों से आंसू बह निकले। सीमा ने तय किया, अब वह चुप नहीं रहेगी। उसने सास ससुर और अमित के सामने अपनी बात रखी। उसने कहा, मैं भी इंसान हूँ, मुझे भी समझ और सहारे की जरूरत है। कमरे में सन्नाटा छा गया। शुरुआत में सब नाराज हुए, पर धीरे धीरे कुछ बातें बदली। सास ने काम बांटना शुरू किया। अमित भी बच्चा को संभालने लगा। सीमा को लगा कि शायद देर से ही सही, लेकिन उसकी आवाज़ सुनी गई। सीमा अपनी बेटी को देखती और मन ही मन एक वादा करती, मैं अपनी बेटी को कभी चुप रहना नहीं सिखाऊंगी। वह चाहती थी कि उसकी बेटी एक मजबूत इंसान बने। यह कहानी हर उस नई माँ की है जो ससुराल में संघर्ष करती है। यह कहानी बताती है कि चुप्पी समाधान नहीं है, सम्मान और समझ से ही परिवार बनता है। नई माँ को प्यार, सहारा और इज्जत चाहिए, क्योंकि वही आने वाली पीढ़ी को जन्म देती है।